कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है, तो साजिशों का वो रह गया है। नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। अच्छा मैडम जी, कांग्रेस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कितना फर्क है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक का विकसित भारत का संकल्प लिया है और इस संकल्प के ऊपर हर तरीके से पार्टी जो है वो काम करना शुरू हो गई। आज जो देश हित के काम हुए हैं वो किसी से दूर नहीं, और आपने देखा अभी हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से पुनर्जीवित करा गया। ये वो और ये वो विद्यापीठ थी हजारों साल पुरानी जो हमारी धरोहर है, और इस धरोहर से बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं जो हमारे जो सोशल जो स्कॉलर्स थे, चाइना से भी आए, जॉन हुआन जो थे वो यहाँ से लेकर गए। सारा का सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है चाइना के अंदर गया। तो इस तरह की परंपरा जो हमारी थी वो परंपरा को पूरी तरह से पुनर्जीवित करा, ये बहुत बड़ा काम है। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का काम करा है। इससे बढ़ के और कोई काम हो नहीं सकता। और इसी तरह से हरियाणा में भी जिस तरह से अभी आपने देखा, हमारे जो सह प्रभारी हैं, प्रभारी जी ने जो दिशा निर्देश दिए कि जो जनहित के काम है, जहां कोर्स करेक्शन की जरूरत है वो हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से विप्लव देव जी ने भी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिपुरा से, आज जो उनका भाषण सुना तो मन प्रफुल्लित हो गया कि इस तरह से जो है लोग जो हैं जो जनता के लिए अपना पूरा जीवन देते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, तो ऐसी पार्टी में काम करने का अलग ही मजा है। दो तीन बार उन्होंने आपके मन की बात कही, मैडम आपने तालियां भी बजाई। जी बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ये अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो रह क्या गया, फिर तो खेत जो है नष्ट होना ही है। तो खेत नष्ट हो चुका है। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है। बड़ा जो नेतृत्व है, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप हो, और मैं तो अब आ गई यहाँ पे, लेकिन हर एक के साथ जो उनको ये लगता है कि बेटे के सामने जो है नेतृत्व जो है चुनौती दे सकता है, उसको खत्म और नष्ट करने की साजिश रची जाती है। तो साजिशों का वो रह गया है। नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी ये बात, अब तो मैं कहती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो इसी तरह से काम करे जाओ, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार हो। राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या यही मतलब है उसका? हाँ जी, राज्यसभा का जो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, राज्यसभा में उसका मतलब क्या है? अब ये तो मतलब आप उनसे पूछिएगा। आप कह रहे हो नीचे नीचे हाथ मिला रहे हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम, जो हमें मालूम था कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए, वो आज जो है बीजेपी के अंदर हूँ। मैं तो स्पष्ट तरीके से इसलिए बात करूंगी, जो जिंदगी के अंदर हमने देखा हर तरीके से क्षेत्रवाद किया गया। हमारी क्या लड़ाई थी उनसे? क्षेत्रवाद का जो है इतना बुरा हाल था कि सारे दूसरे लोग गए वहां पे, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अपेक्षित थे। हर तरीके से जो इलाके का जो विकास होना चाहिए उससे जो है हम मुंह मोड़ा जाता था, जो नौकरियां देनी चाहिए उससे मुंह मोड़ा जाता था। तो जब इस तरह की हालात पैदा हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग जिनका कोई लोभ लालच नहीं है, केवल और केवल जनता के हित की बात करिए, हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं है, ईडी की तलवारें नहीं लटक रही कि जिसके कारण हम यहाँ पर छोड़ छाड़ के आए। हम जो है केवल लोगों की सेवा और जनता को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमने परिश्रम करा है, और उस परिश्रम को जो है हर तरीके से षड्यंत्र के साथ खत्म करने की चेष्टा जो है ये बाप बेटे ने करी। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है और किरण चौधरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखती हूँ। क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बता ही देगा, लेकिन सत्य ये है
निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार तीसरी बार अब बनाएगी हरियाणा के अंदर। हम किसानों का काम, हमारे जो हैं SC ST हैं उनका काम, महिलाओं का, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनका, और जो सारे का सारा जो जनहित के काम है वो कामों को दोबारा से सही कर और आगे लेकर जाएंगे। मैडम सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी एक एक करके बोलिए। कुलदीप शर्मा को तो मना लिया, करण दलाल और कैप्टन अजय यादव और है, क्या आपकी बातचीत है उनसे? देखिए, जो मैंने टीवी के ऊपर देखा, जो आपके चैनलों के माध्यम से देखा, इससे स्पष्ट नजर आ गया कि किस तरह से हिले हुए हैं हुड्डा साहब, कि वो विनती कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच्चाई ये है कि षड्यंत्र के तहत उनका जो बेटा है उसकी टिकट काटी गई। नहीं, लेकिन मैडम आशीर्वाद तो उनको आला कमान का पूरा मिल रहा है ना, आप कहीं सुनवाई नहीं होती राहुल गांधी क्या सोनिया गांधी क्या, वो भी तो जिम्मेवार है। जो है उन्होंने सारा का सारा सिस्टम जो है वो कैप्चर कर चुके हैं, और वो सिस्टम इसलिए कैप्चर करा है क्योंकि वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। आप ये बात को मान के चलिएगा, ये सिस्टम जो है उन्होंने जो कैप्चर करा है अपने आप को बचाने का करा हुआ है, और इसीलिए पार्टी का कोई उसके अंदर ये नहीं है कि पार्टी को आगे लेकर आना है, और ये बात सबके सामने है, सबके मुंह पे है, हर एक की जबान पे। नहीं, लेकिन सुनवाई तो आपकी सोनिया गांधी क्या राहुल गांधी क्या कोई सुनवाई नहीं है ना, ऐसी बात सामाजिक व्यवस्था का पता नहीं है। कोई बात नहीं। आप जो है देखिए, ये चैप्टर अब मेरे लिए बंद हो चुका है। एक नई पारी के साथ मैं, एक नई ऊर्जा के साथ मैं भाजपा में ज्वाइन मैंने करा है, और मैंने हमेशा से बगैर लोभ और लालच के काम करा है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम जो है लेकर हमने अपने कार्यकर्ताओं का काम करा है। पूरे, आज केवल भिवानी दादरी जिले और महेंद्रगढ़ जिले की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जो है कार्यकर्ता फैले हुए हैं, और इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण मैं आपको एक बात और बताती हूँ, 2005 के अंदर 4 के अंदर ये विलय मैंने जो है हवीपा की पार्टी का, उस समय मैं कांग्रेस में थी, हवीपा पार्टी का विलय मैंने कांग्रेस के अंदर करवाया आज 20 साल पूर्व, और उसी के कारण जो है 67 सीट्स कांग्रेस की आई थी, आंधी चली थी, और वही अब नतीजा, अब भाजपा की ऊर्जा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के अंदर मिलकर दोबारा तीसरी बार जो है सरकार बनाए। कौन आ रहे हैं मैडम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के? कौन आए और कौन नहीं आए वो तो भविष्य की वो गर्भ में है, उसमें तो मैं कुछ कहती नहीं। आप जानते हो मैं लारे लप्पे देने वालों में से नहीं हूँ, जैसे इनके पुत्र जो हैं 5-5 जगह पे जाके लारे लप्पे देते हैं, थापियां मारते हैं, सबको मंत्री बनाते हैं, सबको जो है MLA बनाते फिरते हैं, वो काम मेरा नहीं है। मैं सत्यवादी हूँ और सत्य बात करती हूँ। मैडम, आपने जब पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस के आला नेताओं ने आपसे संपर्क नहीं किया? अच्छा, ये मैंने आपको एक बात कही, अब ये बातें आप छोड़िए, क्योंकि ये जो है ये अब पुरानी बातें हो गई हैं, वो पीछे चली गई हैं, अब आगे देखना है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, परिवार से कांग्रेस में रहा, बहुत पुराना घराना आपका, कहीं न कहीं दिल दुखी होता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे 40 साल कांग्रेस के अंदर थी मैं, और कांग्रेस के बहुत ही आला पदों पर थी, आला जिम्मेवारियां मेरे को दी गई, आप सब जानते हैं इस बात को, और मैं बड़ा निष्ठा के साथ मैंने काम करा। विधानसभा में भी आपने सबने सुना होगा, जब मैंने पार्टी का काम करा पूरे दिलो जान से और निष्ठा के साथ करा। मैंने वो बात कही ना, वो नीचे नीचे से हाथ मिलाने वाला सिलसिला मेरा नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब अपना घर इतने सालों बाद छोड़ा जाता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जिस मान सम्मान के साथ, जिस तरह से स्वाभिमान सबसे ऊपर, और कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं मुझे चाहिए, श्रुति के लिए कुछ नहीं हमें चाहिए, कार्यकर्ताओं का जो है उनका मान सम्मान रहे, जिन्होंने इतना मेहनत करी है, काम करा है, वो आगे बढ़े, ये सोचकर हम आए। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने इतना मान सम्मान दिया, ऐसे सजा कर मुझे लेकर आए हैं। आपने देखा आज भी इस तरह से कांग्रेस में तो होता ही नहीं है भैया। तो ये जो है मुझे तो बहुत संतुष्टि हो रही है और बहुत कंफर्टेबल मैं फील कर रही हूँ कि आने वाले समय में काम करूंगी। अब जो भी होगा
वो भविष्य में होगा। भविष्यवाणी में वो मेरी कंठ पे नहीं है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने अब ये बातें जो हैं, मैं के बीच में किसी ने आपसे संपर्क किया कांग्रेस के सीनियर लीडर? ये बातें जो हैं अब पुरानी हो चुकी हैं। अब ये क्योंकि मैंने वो प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे सुनिए प्लेटफॉर्म मुझे कांग्रेस ने दिया, इसलिए किसी तरह की अब मैं ऐसी बात नहीं करूंगी शीर्ष नेतृत्व के लिए।